कहानी की शुरुआत एक बड़े इवेंट से होती है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति स्पीच दे रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन तभी उनकी नजर दूर एक बिल्डिंग पर पड़ती है। कुछ चमक रहा है। वह तुरंत समझ जाते हैं कि एक किलर स्नाइपर 8x स्कोप से उन पर निशाना लगा रहा है। कोई और होता तो घबरा जाता, पर राष्ट्रपति एकदम शांत रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। उन्होंने सेकंड्स में हिसाब लगा लिया कि स्नाइपर 3 किलोमीटर दूर है। वह आसानी से गोली को चकमा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हल्का सा हिलकर जानबूझकर गोली को अपने कंधे पर खा ली, क्योंकि उन्हें पता था ये मामूली चोट उन्हें जनता की सहानुभूति दिलाएगी और उनके अगले चुनाव में जीत पक्की हो जाएगी। इतने जबरदस्त आईक्यू के पीछे एक जादुई गोली थी। दरअसल 2 साल पहले ये प्रेसिडेंट बस एक मामूली राइटर था। उसका आईक्यू एकदम नॉर्मल था। कई महीनों से वह एक शब्द भी नहीं लिख पाया था। गरीबी के कारण उसकी पत्नी और गर्लफ्रेंड दोनों उसे छोड़कर चली गई। वह पूरी तरह से टूट चुका था। तभी उसकी मुलाकात अपने साले से होती है। उसकी हालत देखकर साला उसे एक छोटी सी गोली देता है। ये कोई मामूली गोली नहीं थी, इसकी कीमत 5 करोड़ थी। साला बताता है कि इंसान का दिमाग 100 में से अभी सिर्फ 20% ही काम करता है, लेकिन इस गोली को खाने से ये 100% काम करने लगेगा। ये गोली तुम्हें एक नई सुपर पावर दे देगी। मैट को लगा कि ये सब पागल बनाने वाली बातें हैं। तभी साला किसी का फोन आने पर एक विजिटिंग कार्ड छोड़कर तुरंत चला जाता है। मैट उस ट्रांसपेरेंट गोली को देखता है और सोचता है कि अभी वह जिस हालत में है इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, और अगले ही पल वह गोली निकल लेता है। पहले तो कुछ नहीं होता। मैट उदास होकर सीढ़ियां चढ़ रहा होता है कि तभी उसकी किराएदार मालकिन मिल जाती है। वह बहुत गुस्से में है और किराया न देने के लिए उसे खूब सुनाती है। तभी मैट को हल्का सा चक्कर आता है और फिर सब कुछ बदल जाता है। ये ऐसा था जैसे अंधे को अचानक रोशनी मिल गई हो। दुनिया एकदम चमकीली, साफ और क्लियर दिखने लगी। उसे हर छोटी आवाज सुनाई दे रही थी। मालकिन के एक एक बाल दिख रहे थे। उसके दिमाग ने हर चीज का ऑटोमेटिक एनालिसिस शुरू कर दिया था। मालकिन के बैग में उसने एक किताब देखी। तुरंत याद आया उसने यह कॉलेज में पढ़ी थी। इस एक हिंट से उसने अनुमान लगाया कि मालकिन लॉ की पढ़ाई कर रही है और थीसिस न लिख पाने के कारण बहुत परेशान है। मैट ने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ आधे घंटे में मालकिन की थीसिस भी पूरी करवा दी और मालकिन को भी पटा लिया। घर पहुंचकर मैट को अपना घर कचरे के ढेर जैसा लगता है। उसका सुपरमाइंड तुरंत सबसे तेज और असरदार सफाई का तरीका निकालता है। कुछ ही देर में घर एकदम साफ हो जाता है। गोली का जादू देखिए। ऐसा था कि जो राइटर महीनों से एक शब्द नहीं लिख पाया था, उसने 2 घंटे से भी कम समय में एक शानदार नोवेल आधी तैयार भी कर दी। लेकिन एक दिक्कत थी, इस गोली का असर बस एक दिन तक रहता था। अगले दिन जब वह उठा तो उसका दिमाग फिर से डल हो गया, क्योंकि गोली का असर खत्म हो चुका था। उसने अपनी आधी अधूरी नोवेल पब्लिशर को दी, जिसने पहले तो उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैट के घर पहुंचने से पहले ही पब्लिशर का फोन आ गया। उसने कहा यह नोवेल सुपरहिट होगी। मैट अब उस गोली की लत लग चुकी थी। गोली लेने के लिए जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका साला पहले से ही घायल हालत में पड़ा हुआ है। साले ने भारी सांस लेते हुए बताया कि इस गोली का कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। लोग इसे केवल NZT-48 कोड नेम से जानते हैं और यह पूरी तरह गैर कानूनी तरीके से बेची जाती है। मैट यह सब समझ ही रहा था कि जब वह थोड़ी देर बाद बाहर से वापस लौटा तो पूरा घर अस्त व्यस्त मिला और उसके साले को गोली मारकर खत्म कर दिया गया था। ये सब देखकर मैट घबरा गया। डर के मारे उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने से पहले उसने कमरे को एक नजर और से देखा तो पता चला कि चारों तरफ दवाइयों की बोतलें बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि हत्यारा गोली की तलाश में था और उसी चक्कर में उसने मैट के साले को मार दिया। मैट ने खुद भी घर की अच्छी तरह तलाशी ली। लगभग हार मानते समय उसकी नजर रसोई के ओवन पर पड़ी। उसने अंदर हाथ डाला और उसे वहां एक छुपा हुआ पैकेट मिला। उस पैकेट में एक नोटबुक थी, भारी मात्रा में कैश था और NZT-48 की पूरी सप्लाई छुपा कर रखी गई थी। पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने पर उसे छोड़ दिया। घर लौटते ही मैट ने बिना समय गंवाए एक गोली खा ली। उस एक गोली ने जैसे उसकी दुनिया बदल दी। वह फिर से वैसा ही सुपर इंटेलिजेंट बन गया था। उसने आईने में खुद को देखा और तुरंत अपनी जिंदगी के नए लक्ष्य तय कर लिए। एक स्मार्ट हेयर स्टाइल, एक बनी बनाई मस्कुलर बॉडी और एक महंगी जैकेट। अब वह अपनी पुरानी साधारण जिंदगी पूरी तरह पीछे छोड़ चुका था। गोली की शक्ति से उसकी क्षमताएं इतनी बढ़ गई कि उसने सिर्फ 4 दिनों में अपना पूरा नोवेल खत्म कर दिया, जो कि उसके लिए महीनों की मेहनत का काम होना चाहिए था। उसने पियानो सीखने में भी सिर्फ 3 दिन लगाए और वह प्रोफेशनल की तरह बजाने लगा। कसिनो में ताश खेलते हुए वह मैथ्स की मदद से करोड़ों जीत गया। विदेशी भाषाएं वह मिनटों में सीख लेता था और औरतों को इंप्रेस करना उसके लिए बच्चों का खेल बन चुका था। एक महीना बीतते बीतते उसके मन में एक नया बहुत बड़ा सपना पनप चुका था। वह अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए सब